सकते। ओह शिट, मोक्ष का पैराशूट नहीं खुल रहा। तुम लोग पैराशूट चेक नहीं करते हो क्या कूदने से पहले? कहाँ है मोक्ष, दिखाओ मुझे। Thank God. Thank you guys. Relax guys, relax. जान निकाल दी थी तूने मेरी। I'm okay. और दिया की भी। Wait. दिया को किसने बताया? तेरे हिस्से की डांट ना मैं खा चुका हूँ। वीडियो कॉल पे वो। दिया वीडियो कॉल पे? हाँ। That is impossible. हमारी 4 साल की कसम है, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी मुझे। उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर तक हटा के रखी है। ये गलती से उसे मैं देख ना लूं। जिसकी भी कसम खाई है ना, वो तो अब गया। क्योंकि तुझे डेंजर में देख के दिया ने कसम तोड़ दी। अरे कहाँ है वीडियो कॉल? हेलो दिया, तुमने वीडियो कॉल किया था? तुम्हें जमीन कम पड़ गई थी क्या, जो अब करतब करने हवा में जाने लगे हो? वो क्या है ना, नीचे से उस तक आवाज थोड़ी देर तक पहुंचती है, तो मैंने सोचा मैं खुद ऊपर जाके तुम्हें मांग लूं, ताकि ऊपर वहां जो भी बैठ के जोड़ियां बना रहे उस तक ये बात बहुत अच्छी तरह से पहुंचे। मोक्ष और दिया हमेशा साथ रहेंगे। पर साथ तो तब रह पाओगे जब मैं जिंदा रहूंगी। जान ही निकल गई थी मेरी, किसी तरह से पकड़ के रखा। तुम भी एकदम नमूने की नमूनी रहोगी। एंड हेलो, तुम ही कहती थी ना कि मोक्ष हमारी लव स्टोरी कितनी बोरिंग है, एडवेंचर चाहिए था लाइफ में। लो एडवेंचर। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी लव स्टोरी में एडवेंचर चाहिए, पर ऐसे आसमान में लटक के नहीं। मुझे रोमांस वाला एडवेंचर चाहिए, जैसे कि प्यार हुआ, दूर गए, तड़पे, रोए, जुदाई में कविताएं लिखी, फिर सारी दुनिया से लड़कर एक हो गए। ये चाहिए मुझे। पर हमारी स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। द प्रॉब्लम इज, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारे बीच आज तक कभी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई छोटा मोटा ब्रेकअप ही हो जाता। पर नो, दैट इज योर फॉल्ट। और अब घर वाले भी रेडी हैं। घर जाऊंगा 2 दिन बाद सगाई हो जाएगी। सो तुम्हारा लव स्टोरी वाला एडवेंचर सॉरी नहीं हो पाएगा। फिर कैसे बनेंगे हम? सोनी माहीवाल, ढोला मारू, हीर रांझा, राहुल अंजलि, कैसे? मुझे नहीं बनना ढोला मारू, हीर रांझा, व्हाटएवर। मुझे अपनी लव स्टोरी में कोई रिस्क नहीं चाहिए। अपनी लव स्टोरी के अंदर मुझे कोई विलन नहीं चाहिए। अरे ये हंस कौन रहा है तुम्हारे पीछे? मेरे पीछे? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है यूएस जाकर एमबीए करने वालों को ज्यादा ही सुनाई देता है। वो क्या है ना कि बीएससी टॉपर्स को ना टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आती। तो अब जल्दी से वीडियो कॉल करके मुझे दिखाओ पीछे कौन हंस रहा है। नहीं भैया प्लीज यार, 4 साल हो गए, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। 3 साल 11 महीने 17 दिन, एक दिन गिनाए मैंने। अब तुम देख लो, कहीं ऐसा ना हो वहां जाके मैं किसी और को दिया समझ लूं। किसी और को दिया समझ के देखो,
फिर तुम्हें बताती हूँ एडवेंचर क्या होता है। ठीक है, सी यू, आई लव यू। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। कठे थी? हाँ? बाबा टाइम देखा तूने? बाबा घर से निकलो तो टाइम लग जाता है। सोचा कि सारे काम निपटा के आऊं। अब एक काम करती तो दूसरा काम याद आ जाता, दूसरा करती तो तीसरा भूल जाती, चौथा काम करने के बाद तीसरा काम याद आता। ऐसे ही टाइम लग गया। खला ले, पर मारी बात मत मान कभी। अरे थारे से बात कर रहा हूं दिया। देख, जो भी करना है ना दिन में कर लिया कर। अच्छा। शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी तू। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी। अब ये जल्दी से ऊपर वाला डब्बा उठाओ ना। कही है? उठाओ ना। क्या है? खोलो। लड्डू? गोंद के। बात तो खुशबू ही बता रही है। अच्छा, फिर खुशबू के हिसाब से और क्या क्या है इसमें? चीनी की खुशबू नहीं आ रही है। लगे है हमारे नाक में गड़बड़ी हो गई है शायद। आएगी भी नहीं। ना चीनी ना गुड़, एकदम फीके। शारदा काकी से कह के बनवाए हैं। अरे इतो शुगर भी नहीं है चुटकिली। थोड़ा सा मिट्ठो खा लूं तो हो सके कि जीभ की कड़वाहट दूर हो जाए। और तू जो है ना ये रोज रोज डांट ना खाए हैं? सबकी किस्मत में होती है क्या माँ बाप की डांट? मुझे देखो, मेरी किस्मत में सिर्फ आपकी ही डांट है। हमारी चिड़किली, माँ बाप दोनों मैं ही हूं थारा। अरे ये क्या, इतने कम लाइट्स क्यों लगाई हैं? मैंने कहा था ना कि दिवाली की तरह सजावट चाहिए मुझे। अरे 4 साल बाद मेरा बेटा घर वापस आ रहा है और फिर उसकी सगाई भी है। क्या कर रहे हैं आप लोग, समझते ही नहीं है। मेरे पास बीपी बढ़ाना बंद करो। मुझे लगा ही था कि लाइट्स कम पड़ने वाली है, इसलिए मैंने और मंगवा ली थी। तेरे रहते मेरा बीपी कभी बढ़ सकता है? तू है ना मेरे बीपी की दवा। लो जाओ जल्दी से लगवा दो। सच, कौन कहेगा तू इस घर की नहीं है। 13 साल में तूने इस घर के और घर के सभी लोगों को अपना बना लिया है। सबके लिए काम करती है, कभी अपने लिए भी। दिया इधर आ। आती हूँ। हाँ चाची। अच्छा सुन, उस सगाई के लिए लाल कुंदन वाला हार जरूर ले आना। साड़ी के साथ मैच भी तो करेगी ना। सुनार पूछ रहा था सगाई के लिए क्या क्या भिजवा दूं। मैं अभी बता देती हूँ। तो काम करने लाग रही से, थाके को नहीं? बिल्कुल नहीं, घर में सगाई है, घर का बेटा वापस आ रहा है। ये सुनकर कोई थक सकती है क्या? और मैं थक जाऊँ तो काम कैसे चलेगा? हाँ सोनी जी, सुनिए ना। सगाई का सारा काम दिया और हरी सिंह ही कर रहे हैं। आपको ये ठीक लग रहा है? हरी सिंह इस हवेली का मैनेजर है इतने सालों से। अब क्या बदल गया? रिश्ते बदल रहे हैं, आप माने या ना माने, पर सच्चाई यही है। खैर आते हैं। अच्छा सुनिए ना, आपसे एक और बात कहनी थी। वो सुनार आ रहा है तो हम सोच रहे थे कि उनसे एक सगाई के लिए अच्छी पूरे सी अंगूठी। खानदान की नाक कटने वाली है और तुम्हें अंगूठी की पड़ी है। इसलिए वो लड़की इस घर पे आई थी ना, मुझे उस दिन समझ जाना चाहिए था और मोक्ष को उससे दूर रखना चाहिए था। अभी मोक्ष के सिर पे उस दिया का प्यार का कुछ चढ़ता ही नहीं। प्यार का भूत उतर जाएगा जब प्यारी सी चुड़ैल उससे मिल जाएगी। अभी सबको मेरी खबर मत दो, थोड़ा इंतजार अभी बाकी है। क्यों नहीं समझ रहे? महाराज जी ने कहा है
दिया से शादी मोक्ष की जिंदगी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। दिया मोक्ष का कवच है। अब अपनी अहम की आग में अपने बेटे की जिंदगी की आहुति तो नहीं ना देंगे आप? अरे हटो हटो विजू सा। मैं क्यों हटूं? और ये पानी लेकर अंदर क्यों जा रहे हो? पानी नहीं है, गंगा जल है। पीने के लिए? नहीं नहीं, महाराज जी ने मंगाया है पूजा के लिए। मोक्ष भैया घर आ रहे हैं ना, इसके लिए। मोक्ष भैया के लिए ये गंगा। विजू सा, विजू सा, क्या हुआ? हरिया, जल्दी आओ, पकड़ 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 पकड़, जल्दी से घर ले चलो। चलो 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 चलो। विजू सा, डरिया मत, अब हम हवेली के अंदर आ गए हैं। हवेली के अंदर चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती। बिना बुलाए किसी के घर में चुड़ैल नहीं आ सकती विजू सा। इसीलिए तो इंतजार है मुझे मोक्ष के आने का। मेरा हाथ थाम के ले जाएगा मुझे इस हवेली के अंदर, देख लेना। गंगा जी दूर करो बिजू, मैंने उसमें चुड़ैल देखी है। चुड़ैल कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसको ले जाओ हवेली में। चुड़ैल चुड़ैल। रुको, आठे तो सच में काली शक्ति मंडरा रही है। तुम लोग इसे हवेली में मत लेके जाना, जाओ। एक यंत्र बनाना पड़ेगा। अष्टग्रह। और नाम? जी महाराज। तुम जाओ और जितनी जल्दी हो सके 108 गुलाबी फूल लेकर आओ। कुंवर शाह के आने से पहले मुझे ये विधि करनी होगी, क्योंकि उनका कवच दिया कुमार शाह के साथ नहीं है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुन, ये लॉकेट ने तू हमेशा अपने पास रखना। ये लॉकेट तेरी रक्षा करेगा, तुझे कुछ नहीं होने देगा। मेरी सगाई है माँ, काश आप मेरे साथ होते। दिया, पापा, पता है क्या पूछने वाली है तू? तो बता क्यों नहीं देते? क्या हुआ था माँ को? दुख की बातें कभी सुख ना दे सके हैं दिया। जो हुआ वो कल की बातें हैं ना, कल ने भूल जा। तो आप नहीं बताएंगे? आज नहीं, आज खुशी का दिन है ना, आज रोने धोने की बात नहीं। मोक्ष आज घर आ रहा है ना, सारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। ये देख, ये सबके लिए तोहफे लाया हूं मैं, ये ज्योत्सना शाह के लिए, और ये देख दाता हुकुम के लिए। सबने बढ़िया पैक करना है, वो चमकीली पन्नी से चोखा दिखना चाहिए सब कुछ। आपने इतना कुछ खरीद लिया? कब? और मुझे बताया क्यों नहीं? बताता तो लाने देती क्या मन देती है? देख, यहाँ पे हमारी औकात नौकर वाली जरूर है, लेकिन हूं तो लड़की को बाप ना, जित तो कर सकूं वो तो करूंगा बस। ये सब तो बड़े लोग हैं, भेड़ों को नहीं ये सब पसंद आए या ना आए। बाबा, गिफ्ट की कीमत नहीं, देने वाले का दिल देखा जाता है, और मेरे बाबा का दिल दुनिया में सबसे बड़ा है। महाराज, इस यंत्र से क्या होगा? सुरक्षा चक्र बनेगा। ये तब तक काम करेगा जब तक मोक्ष और दिया साथ ना आ जाए।
इसलिए मोक्ष के जमीन पर पांव रखने से पहले ये विधि पूरी होनी चाहिए। 108 गुलाबी फूल आ गए। मोहन राम गयो है, बस आता ही होगा। अरे वो मैंने काय होयो, पता नहीं काय होयो। महाराज जी इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी महल पहुंच जाता हूँ। कहाँ रख दिए मैंने? यहीं पर रखी थी। अरे दिया आ गई, मैं तुम्हें याद कर रही थी। एयरपोर्ट गाड़ी भेजी है ना मोक्ष के लिए, मैं चाहती थी कि हम सब जाएं उसे लेने, पर उसकी जिद मैं अकेले ही आऊंगा। भिजवा दी है मासा, अब तो उसकी फ्लाइट लैंड भी कर रही होगी। तो मैं जाऊं? तू कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं। मुझे तुझे एक चीज दिखानी है, अभी लाती हूँ। ये देख, दादी सा का हार है ना? हाँ, मोक्ष की दादी का हार है। वो चाहती थी कि उनके पोते की बहू को दे ये हम, इसीलिए तुझे तेरी सगाई पर देने वाले हैं। इसी के मैचिंग का लहंगा लेना। दादी सा को कहाँ पता था कि उनकी बहू बनेगी? जरा लगाकर दिखाना कैसे लगता है। ले। दिया, बेटी तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? सॉरी मासा, हार टूट गया। कोई बात नहीं, उठा लेंगे। तुम ठीक हो ना? बेचारी दादी सा की आत्मा एक बार फिर मर गई। मासा, आप भी हार उसे दे रही है जिसे ऐसी कीमती चीजों का मोल ही नहीं पता। वैसे देखा जाए ना तो इस बेचारी की ना कोई गलती नहीं है। अगर कभी पहले देखी होती तो कीमत समझ आती ना। एक काम करते हैं, आप ना इसे वो प्लास्टिक वाली मोतियों का हार दे दीजिए, ये तो उसी में खुश हो जाएंगी। सही कहा ना दिया? रचना, क्या हो गया तुम्हारे मैनर्स को? नहीं होने वाली भाभी से इस तरह से बात करोगी तुम? रचना दीदी से कुछ ना कहिए मासा, सही तो कह रही है। मैं इन मोतियों का दाम कैसे समझूंगी? मुझे तो बस आप सबका प्यार समझ में आता है। जिंदगी भर उसे संभालूं उतना ही काफी है। मैं अभी सोनी जी से इन्हें गुंतवा के ले आती हूँ। महाराज, बहुत देर कर दी मोहन राम, जल्दी करो, विधि पूरी करनी है। महाराज ये क्या हो गया? मैं तो ताजा फूल लेके आया था। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उसी काली शक्ति का काम है जो ये नहीं चाहते कि ये विधि पूरी हो। मोक्ष कभी भी आ सकता है यहाँ, अकेला, असुरक्षित। अरे कैसे हो कुम सिंह? अम्मा गाड़ी गोर सा, घर पे सब आपका इंतजार कर रहे अरे हैं। इंतजार तो मैं भी किसी का कर रहा हूँ। 3 साल 11 महीने और 18 दिन से किसी का चेहरा देखने के लिए। पिछले 4 साल में हर दिन तुम्हारे लिए एक प्लेन बना है। 1447 प्लेन्स रखे हैं मेरे दिल की बातों से भरे, जो कभी तुम तक पहुंचे ही नहीं। आज तुम तक पहुंचेंगे भी और तुम्हारा वेलकम भी करेंगे।
और तुम्हें ये भी बताएंगे कितना मिस किया है मैंने तुम्हें। अपनी होने वाली बीवी से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए ना। ये रखो, किसी को बताना नहीं। बस उस पल का इंतजार है मोक्ष। फिर मुझसे चाह कर भी पीछा नहीं छोड़ा पाओगे। अपने दुपट्टे से ऐसे बांधूंगी ना, गांठ कभी खोल ही नहीं पाओगे। हेलो, बंदा आ गया है नमूनी। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि आज फाइनली 4 साल बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, फिर साथ में घर चलेंगे। बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। 4 साल बाद दो प्रेमी क्या ऐसे मिलते हैं? ये तो बेसिक्स है। यूएस में क्लियर नहीं हुए क्या? अरे तो और कैसे मिलते हैं दो लवर्स? तुम ही बता दो यार, 4 साल से मैं तो तुमसे मिला नहीं हूँ। कुछ धमाका होना चाहिए, ग्रैंड सेलिब्रेशन, कि कोई देखे सुने तो कहे कि वो दोनों जब मिले थे जमीन झूमने लगी, आसमान गाने लगा था। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा। तो फटाफट सोच लो क्या करोगे तुम। नगर द्वार तक पहुंचने तक का टाइम है तुम्हारे पास। तुम नगर द्वार पे हो? मैं कहा हूँ, ये मेरे कागज के प्लेन्स बता देंगे। बाय। अरे अरे लेकिन तुम्हारे कागज के सपनों को सच करने में वापस आ गया हूँ दिया। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। इंतजार तो मुझे भी है पिछले 13 सालों से, अपने शिकार का, अपने 16वें श्रृंगार का। बस कुछ ही पलों की दूरी है। चलो अच्छा है, अब मुझे बिल्ला बन के हवेली के चक्कर तो नहीं काटने होंगे। इतना उतावला मत हो विश्धर। लाल चांद वाली रात तक तुझे हवेली पे नजर रखनी होगी, जब तक मैं मोक्ष की बलि न दे दूं। कितना आसान है मर्दों को अपने रूप के जाल में फंसाना, अपनी अदाओं से रिझाना। इस बार शायद आसान नहीं होगा। मेरे हुस्न पे शक है? नहीं, तुम्हारा हुस्न तो मुर्दों में जान डाल दे मेरी प्यारी चुड़ैल। पर इस बार खेल कुछ अलग है। मोक्ष का बचपन का प्यार है वो लड़की। प्यार सच्चा हो तो उसकी ताकत के सामने दुनिया बोनी हो जाती है। बहुत ताकत होती है सच्चे प्यार के बंधन में। तो बिल्ला ही ठीक था, इंसान बन के इंसानों जैसी बात करता है। भूल गया क्या मेरे हुस्न के आगे प्यार पानी भरता है? और फिर वो मामूली लड़की मेरे सामने है ही क्या? मैं निशिगंधा हूं, 15 श्रृंगारों की शक्तियों वाली चुड़ैल। इस कायनात में मुझसे कोई नहीं टकरा सकता, कोई भी नहीं। अरे प्लीज सामने आ जाओ यार, कब तक ये गेम्स खेलती रहोगी? प्यार अपना रास्ता खुद तलाश लेता है। मेरा प्यार तुम्हें मुझ तक ले आएगा। ढूंढ लो मुझे। दिया, मेरे प्यार ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। दिख रही हो तुम मुझे, पेड़ के पीछे हो ना। लुका छुपी के खेल में तुम हमेशा मुझसे पीछे रहे हो। इस बार नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें देखने की तरफ ही मुझे इस बार जिताएगी।
प्लेन उड़ाने के साथ साथ तुम पायल की आवाज भी सुनाओगी? क्या क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया। हेलो मोक्ष, आज से ये प्रेम कहानी हुई खत्म, क्योंकि अब होगा मोक्ष सिर्फ निशिगंधा का।